आप कोई फेमिनिस्ट नहीं हो कि विक्टिम कार्ड खेल के रोने लगोगे तो सारी दुनिया आ जाएगी, अरे क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? यू आर अ मैन, नो वन केयर्स अबाउट यू। It's not okay, necessary. What the hell are we gonna do without men? रूल नंबर 1, wear responsibility like a badge। लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, बॉडी ठीक नहीं है, बंदी छोड़ के चली गई, कोई बात नहीं, उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। आपको क्या लगता है, ब्लेम डाल दोगे किसी और के ऊपर, इस इंसान की वजह से ये हो गया, उस इंसान ने अगर ये नहीं किया होता तो आज मेरी लाइफ बेटर होती। तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा? कुछ चेंज नहीं होने वाला। रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपनी छाती पर एक बैज की तरह लेके घूमो, करेज के साथ, क्योंकि सिर्फ कायर और डरपोक लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखकर भागते हैं। और अगर आज आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठाई तो गारंटीड है फ्यूचर में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर मिलेंगी, और उस दिन आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। रूल नंबर 2, नेवर डिसरिस्पेक्ट द इजीएस्ट टारगेट इन द ग्रुप। मैंने कई बार देखा है कि किसी फ्रेंड सर्कल के अंदर उन्होंने एक इंसान ढूंढ रखा होता है जिसका हर कोई मजाक उड़ा सकता है। किसी के ऊपर कोई भी पॉइंट लगा, उसने उसको टारगेट करके वो पॉइंट उसकी तरफ ट्रांसफर कर दिया, और अब वो सबके लिए एक जोक बन चुका है। मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर क्या होता है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, किसी के बाल लंबे हैं, तो हम सबका मजाक उड़ाते हैं। मैं भी उड़ाता हूँ, वो लोग भी उड़ाते हैं। इससे किसी एक पर्सन को हम टारगेट नहीं करते। अगर आप किसी नए फ्रेंड सर्कल के अंदर जा रहे हो और आप देखते हो कि कोई उन्होंने इजीएस्ट टारगेट बना रखा है, कभी भी उस इंसान का मजाक उड़ाना मत, क्योंकि वो मजाक नहीं, डिसरिस्पेक्ट होगा। और डिसरिस्पेक्ट और मजाक के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। डिसरिस्पेक्ट से रेज क्रिएट होती है, डिसरिस्पेक्ट से वॉर्स क्रिएट होती है। रूल नंबर 3, सी ऑफ अ गर्ल सेफली। वो लड़की आपकी बहन हो सकती है, आपकी दोस्त हो सकती है, आपकी रिश्तेदार हो सकती है। अगर आप उस लड़की को सी ऑफ करने के लिए गए हो ट्रेन में, बस में, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब तक उसे उसकी सीट नहीं मिल जाती, वो व्हीकल वहां से नहीं निकल जाता, तब तक आप उस लोकेशन से ना जाओ। कुछ महीने पहले मेरी सिस्टर का एग्जाम था, तो वो दिल्ली से आगे जाके उन्हें एग्जाम देना था। तो मेरे कजन भैया हैं, वो गाजियाबाद में रहते हैं, उन्हें हम टिंकू भैया बोलते हैं। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, दिन भर उन्होंने मेरी सिस्टर का एग्जाम कराया। जब वो एग्जाम दे रही थी, वो बाहर बैठे रहे। शाम को वो रेलवे स्टेशन तक उन्हें लेकर गए, और किसी रीजन से ट्रेन जो थी वो मिस हो गई। अब रात को 10-11 बजे उन्होंने मेरी सिस्टर को बस में बिठाया, क्योंकि उन्हें पंजाब जाना था, और जब तक वो बस वहां से निकली नहीं, वो वहां से नहीं गए। उन्होंने बस का नंबर नोट किया और अपने पास रखा कि कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो काम आएगा। और उसके बाद पूरे दिन के थके हारे वो नाइट शिफ्ट में गए और अपनी ड्यूटी कंप्लीट की, बिकॉज दिस इज व्हाट मेन डू। I spend my life trying not to be careless. Women and children can be careless, but not men. Rule number 4, pursue a worthy mission. A villain without a mission is like a man without balls. Very useless. अगर आपकी लाइफ के अंदर अभी कोई गोल नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो 10 साल बड़ा गोल हो कि भाई 10 साल बाद मुझे क्या करना है। इस महीने का गोल हो सकता है कि मुझे मेरी बॉडी के अंदर चेंजेस लाने हैं। वो ये हो सकता है कि भाई मुझे अपनी एक जॉब फाइंड करनी है। वो ये हो सकता है किसी दोस्त की हेल्प करनी है, अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी है। एक गोल होना जरूरी है, और हर रोज आप उस गोल को रियलाइज करो कि आप उस गोल के टुवर्ड्स वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे। एनपीसी नहीं बनना है आपको। ये गेम के अंदर होते हैं ना कुछ कैरेक्टर, जिनके पास जाओ तो उनके पास एक फिक्स रिपीट होता है, आपको पिज्जा चाहिए, इतने रुपए का है, आपको ये चाहिए, ये इतने रुपए का है, और उनके फिक्स रिपीटेड रूल्स हो जाते हैं। वो आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। अपनी लाइफ के अंदर एक वर्दी गोल फाइंड आउट करो, उस गोल को सबसे ऊपर रखो, और हमेशा उस गोल के तरफ मेहनत करते रहो, क्योंकि एक मिशन आपको जितनी आगे ले जाएगा और कुछ नहीं लेके जाएगा। रूल नंबर 5, रिजेक्ट विक्टिमहुड। मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर रोने मत बैठ जाओ। देख, तेरे को भी दुख है, इसको भी दुख है, और मेरे को भी एक छोटा सा दुख है। आप कोई फेमिनिस्ट नहीं हो
कि विक्टिम कार्ड खेल के रोने लगोगे तो सारी दुनिया आ जाएगी, अरे क्या हो गया, तू रो क्यों रही है? यू आर अ मैन, नो वन केयर्स अबाउट यू। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, जस्ट से इट इज व्हाट इट इज और मूव ऑन करो, उस प्रॉब्लम से आगे बढ़ो और अगले दिन की तरफ देखो। 2 महीने पहले मैं गांव गया था, तो मेरी ही एज का एक लड़का है जिसकी पर्सनालिटी थोड़ी सी वीक है, तो हर कोई उसका मजाक उड़ाता है। मैंने भी उससे मजाक में पूछ लिया कि पढ़ाई चल रहा है, तो उसने कहा कि बनारस गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन 1 साल में घर वालों का पैसा खत्म हो गया तो घर वापस आना पड़ा। अब लखनऊ में एक नौकरी का बात चल रहा है, तो 10,000 रुपये महीना मिलेगा, वहीं पे खाना रहना है, सोच रहे हैं अगले महीने चले जाएं। तभी मेरा माइंड लिटरली थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके कह देते हैं भाई आज मन नहीं कर रहा और मैं ये चीज़ नहीं कर रहा, और दुनिया में इतने लोग हैं जिनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी वो एक स्माइल लेके चल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा। तो अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम्स को देख के रोना नहीं है, जस्ट से इट इज व्हाट इट इज और मूव ऑन करना है। रूल नंबर 6, रिटायर योर पेरेंट्स एज सून एज पॉसिबल। अगर आपकी लाइफ का पहला फाइनेंशियल गोल ये नहीं है कि मैं अपने पेरेंट्स को रिटायर कर दूं, क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? यही आपका गोल होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिमेंबर रूल नंबर 1, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कि आपके पेरेंट्स को आप रिटायर करो, और ये नहीं है वो जब तक 70-80 साल के नहीं हो जाते भाई उसके बाद तीरथ धाम करा देंगे। उन्हें भी दुनिया देखने का हक है, उन्हें घुमाओ, रिटायर करो और बढ़िया उनकी जिंदगी एंजॉय करने का मौका दो। ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप ही को पूरी करनी पड़ेगी। तो इतना हार्ड वर्क करो कि जल्द से जल्द उन्हें रिटायर कर पाओ। और अगर कोई ये कहता है कि भाई मेरी अपने पेरेंट्स से इतनी अच्छी नहीं बनती, अपनी फैमिली से नहीं बनती, तो तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। रूल नंबर 7, नेवर शेक हैंड्स व्हाइल सिटिंग डाउन। कि प्रधानमंत्री है क्या तू? प्रधानमंत्री भी हो तो भी अगर कोई इंसान आता है, वो स्ट्रेंजर हो सकता है या फिर आपका नोन हो सकता है, कभी भी बैठे बैठे हैंडशेक नहीं करना है। एक तो आजकल पता नहीं लोगों को बताना पड़ता है कि हैंडशेक करते कैसे हैं। मैंने कई लड़के देखे यार, आएंगे बिल्कुल डीला डाला सा हैंडशेक कर देंगे। रिमेंबर, हर इंटरेक्शन जो है वो हैंडशेक के साथ स्टार्ट होती है और उसी से इंसान को पता लग जाता है इस इंसान के अंदर दम है या नहीं। तो हैंडशेक कभी भी ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए कि भाई मैं इसका हाथ मोच दूं आज। तो इसमें एक बैलेंस फाइंड आउट करो और हमेशा फॉर्म हैंडशेक दिया करो। भी बैठ के किसी खड़े हुए इंसान से हैंडशेक नहीं करना चाहिए। इतना भी आपका स्टेटस नहीं है कि आप उस इंसान को डिसरिस्पेक्ट करो। अगर आपका मेन एम ही यही है कि उस इंसान को बेइज्जत करना है, उस इंसान से आपकी नहीं बनती है, तो शौक से करो, मुझे क्या। रूल नंबर 8, डोंट वॉच फ्रेंड्स। क्या हो गया इस देश को? मान लिया कभी कभार क्लिप्स देख ली, थोड़ा बहुत फनी लग गया, लेकिन पूरी सीरीज देख ले रहे हैं फ्रेंड्स और उसके बाद उसे रिपीट पे देखते। सारा देश नर की खाई में झोंका जा रहा है और ये साला पूछता है कि भाई फ्रेंड्स तो इतनी अच्छी, फ्रेंड्स तो इतनी अच्छी, तू भी देखा कर। फ्रेंड्स को रिपीट पे वही देखते हैं जिनके रियल लाइफ में फ्रेंड्स नहीं होते। तो मुझे तो रेकमेंड करो मत, मेरी बढ़िया बन रही है मेरे दोस्तों के साथ, और किसी और को भी रेकमेंड मत करो। अगर आपको वेब सीरीज देखनी है तो कुछ ऐसी देखो जिससे अंदर आपके पैशन जागे, एक फायर लगे। इतनी वैनिला सीरीज देख लेते हो, फैंटेसीज माइंड में क्रिएट हो जाती है कि भाई रियल लाइफ जो है वो भी ऐसी ही होनी चाहिए। बाहर जाओगे दिखेगा कि भाई रियल वर्ल्ड तो थोड़ा टफ है। घर आओगे, टीवी चालू करा और दोबारा से फ्रेंड्स देखेंगे बावड़े। रूल नंबर 9, बी अ मैन ऑफ ऑनर एंड इंटेग्रिटी। कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपके वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मान लिया कि आप दूसरों से हमेशा सच नहीं बोल सकते, लेकिन कोशिश करो कि जितना हो सके आप सच बोलो और अपने आप से कभी झूठ मत बोलो। अपने साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना। प्रॉब्लम है, ऑनेस्टली खुद के साथ शेयर करो और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करो। और अगर आप खुद को कह रहे हो कि भाई ये चीज़ मैं करूँगा तो ज़रूर करूँगा, तो उस चीज़ को फॉलो भी करो। जिस दिन आपका ऑनर चला गया ना, उस दिन आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, और जिस दिन रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं है जिंदगी में, रिस्पेक्ट इज मस्ट। तो हमेशा ऑनर और इंटेग्रिटी को फॉलो करना। दूसरों के साथ नहीं कर पा रहे हो तो खुद के साथ तो जरूर करो।
जो इंसान खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं है ना, कहते हैं ना, जो खुद की मदद नहीं कर सकता उसकी मदद तो भगवान भी नहीं कर सकता। क्या और रूल्स चाहिए? मिलेंगे, पहले ये तो यूज कर ले। यार तू भी सुंदरा आरज़ू मेरी है, क्या मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ।